मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया
कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमने ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहली भर्ती की थी 2017-18 में, भर्ती की प्रक्रिया के लिए उस समय हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने उस समय आर्मी, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्र लिए थे। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और ये 60,244 जिस राज्य में 3,000 की 17 में मात्र 3,000 की ट्रेनिंग होती थी, आज उस राज्य में 60,244 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को वृद्धि करके नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके हम लोगों ने वहां पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ट्रेनिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं ये ट्रेनिंग करवा रहा है, किसी के सेंटर को हायर करके नहीं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया, तो पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं को ही बढ़ाया गया। आज आप जाते होंगे, किसी जिले में आप जाएंगे
और ज्यादातर जिले, वो ठीक है कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर जैसे सिटी को छोड़ दें तो शेष अन्य शहरों की स्थिति क्या है? जो सबसे ऊंची जो भी भवन होगा, सबसे ऊंचा भवन होगा, वह उत्तर प्रदेश पुलिस का बैरक होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों की सुविधा का बैरक होगा, जहां पर उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जिनका गठन हुए 20, 25, 30 साल हो गए थे, लेकिन वहां पुलिस लाइन नहीं थी। हम लोगों ने पुलिस लाइन गठित की, पुलिस लाइन दी, पुलिस मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पुलिस में व्यापक रिफॉर्म किए, 7 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए, पुलिस कमिश्नरेट गठन होने की प्रक्रिया की मांग उत्तर प्रदेश में, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग 1971-72 से चल रही थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही सरकार आई, हम लोगों ने कहा निर्णय लेंगे, पहले चरण में 3, अगले चरण में 4 को हम लोगों ने एक साथ बना करके 7 जनपद वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के साथ जुड़ करके पुलिस के रिफॉर्म की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस एक मॉडल बनी है। अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाता है, दंगा मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है, गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है। एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है, देश स्वीकार करता है, हर भारतवासी स्वीकार करता है। और अग्नि परीक्षा तब होती है जब कोई चुनौती आती है। महाकुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से सकुशल संपन्न करने में सफलता प्राप्त की, परिणाम था उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार, उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा उस समय दिखाई गई संवेदनशीलता। अगर यह आयोजन महाकुंभ के अवसर पर इस प्रकार की संवेदनशीलता, उस प्रकार की तत्परता, उस प्रकार का एक व्यावहारिक दायित्व हम सबको निर्वहन करने के लिए हम लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो दैनिक जीवन में अपने जनपदीय स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में फिर कहां पे चूक होती है कि कभी कभी किसी कॉमन मैन को उंगली उठानी पड़ती है हमारे व्यवहार पर। याद रखना, आज हम उस दौर में आ चुके हैं जब ये देश अब गुलाम नहीं है, अब यह देश एक स्वतंत्र देश है। आजादी के अमृत काल में एक विकसित भारत की परिकल्पना के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने वाला भारत है। हर नागरिक को स्वतंत्रता का इस एहसास को कराना होगा और उसके लिए पुलिस बल को उतना ही संवेदनशील आम नागरिक के प्रति होना होगा। तो अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले तत्वों के प्रति उतना ही सख्त भी होना होगा। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी हो। आधी आबादी को वंचित करके हम विकास के किसी अच्छे मॉडल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने पहली बार तय किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कम से कम 20% बालिकाएं आए, और जब मैं देख रहा था कि 1494 टेलीकॉम पुलिस की भर्ती में 20% के इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लगभग 300 बालिकाओं का चयन भी इसमें संपन्न हुआ है और वे सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देंगे। यानी ये जो 20% का जो रेशियो है, अभी तो इसको हमने मेंटेन किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें इस संख्या थोड़ा बढ़ानी और पड़ सकती है, जिससे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने तय किया अग्निवीर
जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उन अग्निवीरों को अगले वर्ष से वे कुछ सेवा का हिस्सा रहेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से तय कर रखा है 20% उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। ये 20% रिजर्वेशन इसलिए क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर हमें प्राप्त होगा और हर एक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा हम उसको लेंगे, क्योंकि ये युवा ऊर्जा है, जिस युवा ऊर्जा के बल पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है, यही विजन है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल को लगातार इस दिशा में प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। पुलिस की चुनौती कभी कम नहीं होती। याद रखना, आज हम कुछ कर रहे हैं तो कल हमारी प्रतिस्पर्धा हमारी ही कार्यों से होनी है। हमने बीते 8 वर्ष में जो कुछ किया है उसको प्रदेश ने, देश ने, दुनिया ने उसको स्वीकारा है, उसको एप्रिशिएट किया है। अब आने वाले समय के लिए हमें इससे भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पीढ़ी भी बदल जाती है। उस पीढ़ी का परिवर्तन जब होता है तो उस बदली हुई पीढ़ी के सामने वह नया प्रवेश दिखना चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहा है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना। याद रखना, टेलीकॉम पुलिस ने कुंभ के दौरान एक बेहतर प्रदर्शन किया था, अच्छा काम किया था। और याद करना, ये किसी भी फोर्स का टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट होता है, इसके बगैर हम कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। आज के दिन पर जीवन अधूरा होता है। टेलीकॉम पुलिस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। याद रखना, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, और खासतौर पर तब जब यूपी जैसा राज्य हो, 25 करोड़ की आबादी के राज्य में इस चुनौती का सामना करना हो। उन स्थितियों में आपके सामने टेलीकॉम पुलिस की चुनौतियां किसी से कम नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने आपके ट्रेनिंग के होंगे। ट्रेनिंग के इस दौरान बेहतर ट्रेनिंग लेना, अपनी ट्रेनिंग के अंदर टेलीकॉम पुलिस से जुड़ी हुई उन चुनौतियों को समझना, कैसे आप पुलिस के सामान्य कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर देकर के ससमय उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में आपका प्रयास जितना तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी और सक्रियता के साथ हो पाएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिलेगा। समय के अनुरूप हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो यहां पे डीजीपी साहब ने कहा है कि अब तक हम 63 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पे हमने पुलिस के दूरसंचार पुलिस के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अब तक संपन्न किया है। और मेरा यह मानना है कि हम बहुत शीघ्र 75 के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश पुलिस को अब उसके आधुनिकीकरण के दिशा में आगे के जो प्रयास होने हैं, उस प्रयास की कड़ी को और तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन कार्मिकों को यहां पर आज एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा, वे पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनका एप्लीकेशन लेने से लेकर के और आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने तक किसी भी स्तर पर
किसी भी स्तर पर उन्हें सिफारिश कराने या किसी भी प्रकार के लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर सरकार ने प्रतिबद्धता पूर्वक आपको एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपके सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करके आपके अभिभावक को भी और आपको भी एक नए भविष्य की ओर अग्रसर किया है, तो सरकार की भी यही मंशा है कि आप भी इसी प्रकार की तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को एक समर्थ प्रदेश बनाने में, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में सफल होंगे।